वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का विकल्प। राजस्थान सरकार सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम देने की तैयारी में जुटी है। इस प्रस्ताव पर मंथन जारी है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने से ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है। सरकार के खिलाफ कर्मचारी संगठनों का आर पार संघर्ष, 20 मई से कार्य बहिष्कार शुरू। राज्य के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 20 मई से रोजाना 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। आंदोलन के कारण सरकारी दफ्तरों और सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में कर चोरों पर सख्ती, राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार की नई रणनीति तैयार। राजस्थान सरकार ने कर चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। विभागों को लक्ष्य तय कर तकनीक और नवाचार के जरिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब डिजिटल मॉनिटरिंग और डेटा विश्लेषण के जरिए कर चोरों पर नजर रखेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राजस्व संग्रह में तेजी आएगी। जोधपुर में भीषण गर्मी का कहर जारी, तापमान 42 डिग्री के आसपास रहने के आसार। जोधपुर में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिन के समय घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में जरूरी होने पर ही बाहर निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। राजस्थान विधानसभा का नया लोगो लॉन्च, लोकतंत्र और संस्कृति की झलक हुई शामिल। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के 75 वर्ष पूरे होने पर नया लोगो लॉन्च किया गया। राज्यपाल की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने कहा कि लोगों में लोकतंत्र की मूल भावना और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समाहित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि नए लोगों में प्रदेश की पहचान साफ नजर आती है। भारत पाक बॉर्डर हलचल के बीच अमित शाह का बीकानेर दौरा, सुरक्षा पर रहेगी नजर। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत पाक सीमा पर बढ़ती हलचल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री 25 मई को बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा और हालात की समीक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। जोधपुर मंडल में रेलवे संचालन प्रभावित, 4 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट बदले। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जोधपुर मंडल में रेलवे संचालन प्रभावित हो गया है। तकनीकी और संचालन संबंधी कारणों के चलते 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट और समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने और अपडेट लेते रहने की अपील की है। सीबीएसई रिजल्ट में देरी से राजस्थान यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया अटकी, छात्रों की चिंता बढ़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की फर्स्ट ईयर एडमिशन प्रक्रिया पर सीबीएसई रिजल्ट का असर पड़ता दिख रहा है। रिजल्ट में देरी के कारण दाखिले की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। हजारों छात्र आवेदन और मेरिट सूची का इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद एडमिशन शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे नए सत्र की शुरुआत में भी देरी की संभावना बढ़ गई है। वर्ल्ड म्यूजियम डे पर संग्रहालयों में उमड़ी भीड़, डिप्टी सीएम दिया पहुंची अल्बर्ट हॉल। वर्ल्ड म्यूजियम डे के मौके पर राजस्थान के संग्रहालयों और स्मारकों में सैलानियों का खास स्वागत किया गया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची और संस्कृति संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया। सिटी पैलेस में पारंपरिक कला और विरासत को सहेजने के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। पर्यटकों ने ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का आनंद लिया। भजनलाल शर्मा बोले, जल संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी, भविष्य बचाने का सही उपाय। भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि पानी बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जल संचय
और संरक्षण के प्रयासों से ही भविष्य सुरक्षित बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से वर्षा जल संग्रहण और पानी के सही उपयोग की अपील की है। सरकार भी जल संरक्षण से जुड़े अभियानों को लगातार बढ़ावा दे रही है। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, विधायक और सांसद बनते ही कई नेता जनता से दूर हो जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेताओं के बदलते व्यवहार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद बनते ही कई नेता जमीन से 2 फीट ऊपर चलने लगते हैं। डोटासरा ने इसे राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता और कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े रहना चाहिए। उनका बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी की अपील के बाद कृषि विभाग में कारपूल और वर्चुअल ट्रेनिंग शुरू। नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कृषि विभाग ने कारपूल सिस्टम लागू कर दिया है। विभाग अब ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों के साझा वाहन उपयोग पर जोर देगा। साथ ही किसानों की ट्रेनिंग, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां अब वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएंगी। विभाग का कहना है कि इससे खर्च कम होगा और ज्यादा किसानों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकेगी। भर्ती परीक्षा में पद बढ़े, संशोधित विज्ञप्ति जारी होने से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर। भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पदों की संख्या बढ़ाने के बाद विभाग ने संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। नए अपडेट के बाद उम्मीदवारों में चयन की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग तेजी से की जा रही थी। अब संशोधित भर्ती प्रक्रिया से ज्यादा युवाओं को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। CUET 2026 के लिए तैयारियां पूरी, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे प्रवेश परीक्षा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा CUET 2026 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलवर जंक्शन का होगा कायाकल्प, 111 करोड़ से मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं और वाटर सिस्टम। अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 111 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा, जिससे पटरियों पर पानी भरने की समस्या खत्म होगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक परियोजना के तहत स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदली जाएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सिरोही में डीजल संकट गहराया, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों से लोग परेशान। सिरोही जिले में डीजल की किल्लत से किसानों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। कई पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म होने से लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि रसद विभाग पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रहे हैं। डीजल संकट के कारण खेती और परिवहन कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं, जिससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। MDSU में पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक, अब परिसर में सिर्फ EV वाहन चलेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब विश्वविद्यालय परिसर में अधिकारियों से लेकर चपरासी तक सभी EV वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर सुरक्षा कर्मियों को सख्ती से नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय का यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। सीकर कलेक्ट्रेट पर किसानों का महापड़ाव, जमीन अधिग्रहण के विरोध में बड़ा प्रदर्शन। सीकर में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डालकर रेलवे और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित जमीन संरक्षण को लेकर विरोध किया। किसानों का कहना है कि करीब 4000 बीघा जमीन अधिग्रहित करने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अधिग्रहण प्रक्रिया रोकने और किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की है। मौके पर प्रशासन और पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। तपती गर्मी में भी अटूट आस्था, नंगे पांव पदयात्रा कर बाबा के दरबार पहुंचे श्रद्धालु। भीषण गर्मी और तपती सड़कों के बीच श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बड़ी संख्या में भक्त नंगे पांव पदयात्रा कर बाबा के दरबार पहुंचे। तेज धूप और गर्म हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। रास्ते में जगह जगह सामाजिक संगठनों ने यात्रियों के लिए पानी और छाया की व्यवस्था की। भक्ति ने इस आस्था और विश्वास की अनोखी मिसाल बताया। काले हिरण शिकार केस में सलमान खान को राहत, अब 13 जुलाई को होगी सुनवाई।
सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल गई है। अभिनेता के वकील ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 जुलाई तय की। लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। अब आगामी सुनवाई में इस केस से जुड़े अहम बिंदुओं पर बहस होने की संभावना है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में उतरे किसान, अलाइनमेंट रद्द करने की मांग तेज। कोटपूतली और किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित अलाइनमेंट से उनकी खेती और गांव प्रभावित होंगे। प्रदर्शनकारों ने सरकार में मौजूदा अलाइनमेंट निरस्त कर नया विकल्प तैयार करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन फिलहाल किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है। झालावाड़ और कोटा रूट पर 10 घंटे ट्रैफिक डायवर्जन, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन जारी। झालावाड़ से कोटा जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे पुल निर्माण कार्य के चलते दरा की नाल मार्ग मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं और लोगों से यात्रा के पहले ट्रैफिक अपडेट लेने की अपील की है। एसएमएस अस्पताल में एंडोस्कोपी से कैंसर की गांठ का सफल इलाज, मरीज को मिली नई जिंदगी। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने खाने की नली से कैंसर की गांठ का एंडोस्कोपी तकनीक से सफल इलाज किया है। बिना बड़े ऑपरेशन से की गई इस प्रक्रिया से मरीज को नया जीवन दान मिला। अस्पताल प्रशासन के अनुसार आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने यह जटिल उपचार सफलतापूर्वक पूरा किया। इलाज के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। सरिस्का प्रशासन की एडवाइजरी जारी, वन क्षेत्र में अवैध प्रवेश पर सख्त चेतावनी। सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रशासन ने शहरवासियों और ट्रैकर्स के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश नहीं करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार इससे वन्यजीवों की सुरक्षा और लोगों की जान दोनों को खतरा हो सकता है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा जयपुर का शाही जलवा, 3 करोड़ की गोल्डन ड्रेस होगी पेश। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में राजस्थान की शाही विरासत का खास अंदाज देखने को मिलेगा। जयपुर की मशहूर फैशन डिजाइनर कांस के रेड कार्पेट पर खादी और सोने के काम से तैयार करीब 3 करोड़ रुपए की गोल्डन ड्रेस पेश करेंगी। मैट गाला के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजस्थानी कला और हस्तशिल्प का जलवा बिखेरेगा। इस खास कलेक्शन को पारंपरिक शिल्प और आधुनिक फैशन का अनोखा संगम बताया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें